ये सवाल लगभग हर एक बच्चे का है जिसको AKTU में गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है इंटरनल स्लाइडिंग को लेकर कि भैया इंटरनल स्लाइडिंग किसके लिए है, इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट कैसे करें और इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा क्या है। तो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि इंटरनल स्लाइडिंग होता क्या है, इंटरनल स्लाइडिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें करना कैसे है, क्योंकि हमारी सीटें तो अभी फ्रीज हो गई, तो कैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा फुल इंफॉर्मेशन विथ ऑथेंटिक डाटा आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू, और सबसे सही एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको इस चैनल पर। each and every videos of this channel is very helpful for you, so I'm requesting to all of you, please subscribe and like the video if you like it। और एक हमारा छोटा सा नया चैनल भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको स्पॉट काउंसलिंग में बैठना हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए पहले हमें देखते हैं कि इंटरनल स्लाइडिंग में बैठेंगे कैसे। तो देखो, सबसे बड़ी बात इंटरनल स्लाइडिंग, AKTU की जो इंटरनल स्लाइडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। प्राइवेट वालों का इंटरनल स्लाइडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी स्पॉट जो 5वां राउंड है दैट इज इंटरनल स्लाइडिंग राउंड। तो अभी क्या करना है, कैसे करना है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो 5 मिनट का मुझे वक्त दो, आराम से सब कुछ ठंडा दिमाग करके बैठो, अपन लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है इंटरनल स्लाइडिंग में विलिंगनेस सबमिट करने का डेट आ गया है। जैसे अगर तुम्हें इंटरनल स्लाइडिंग में जाना है तो तुम्हें यहाँ पे विलिंगनेस सबमिट करना होगा। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी आप सबको आई थिंक यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग 9 से निकलेंगे आई थिंक इसके लिए 9 से 11 तक तुम्हारा रिपोर्टिंग है। तो तुम्हें इंटरनल स्लाइडिंग में चाहे बैठना हो या ना बैठना हो, तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करानी है, ठीक। 9 से 11 के बीच में तुम जाओ और फिजिकल रिपोर्टिंग करके आओ। उसके बाद से यहाँ विलिंगनेस चूज कर लो। आज से विलिंगनेस चूज हो रहा है इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। अगर तुम्हें इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना है, अगर तुम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो, तो तुम्हें अगर इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना है तो 9 से 13 तक के बीच में तुम यहाँ पे विलिंगनेस चूज कर सकते हो कि हाँ साहब हमको इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना है, और अगर नहीं बैठना है तो वहाँ पे नो चूज करना है, ठीक। और 14 तारीख को इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद, इंटरनल स्लाइडिंग के रिजल्ट आने के बाद तुम्हें घबराना नहीं है कि अब फिर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा। नहीं भैया, इंटरनल स्लाइडिंग के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना होता है, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो अपन लोग पहले देखते हैं कि कैसे चूज करना है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्या फ़ायदा है इसका। तो अगर तुम्हें इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना है तो सबसे पहले यहाँ पे विलिंगनेस सबमिट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद से तुम्हारा फिर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जैसे तुम नॉर्मली लॉगिन करते हो। जैसे तुम नॉर्मली लॉगिन करोगे, सबसे पहले ये इंटरफेस खुल के आएगा, काइंडली कन्फर्म बिफोर प्रोसीडिंग। सबसे पहले आएगा कि डू यू पार्टिसिपेट फॉर इंटरनल राउंड, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड के लिए है ये सिर्फ, तो बोलो यस। और यस बोलने के बाद से तुम्हें अपना पासवर्ड डालना है और सेव पर प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही तुम ये कर दोगे, तुम इंटरनल स्लाइडिंग के लिए तुमने यस कर दिया है। अब तुम इंटरनल स्लाइडिंग में अपने आप पार्टिसिपेट कर लिए जाओगे और तुम्हें नई सीट अलॉट हो जाएगी। और नई सीट कई बच्चों को होगी भी और कई बच्चों को नहीं भी होगी। अब इस पर हम डिस्कशन करेंगे किन्हें होगी किन्हें नहीं होगी, ये तो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन ये था प्रोसेस इंटरनल स्लाइडिंग में बैठने का, ठीक है। लेकिन इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि इंटरनल स्लाइडिंग में क्यों बैठें, इंटरनल स्लाइडिंग में बैठने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं। एक AAA का इंटरनल स्लाइडिंग अभी हो चुका है, इसलिए मैं इसका जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस पर मत आ जाना, ठीक है। तुम्हें इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दिख रहा है। तुम्हें यहाँ पे CSC, IT और ECE तक नहीं दिख रही हैं। इसका रीज़न क्या है,
क्या सीएससी वालों ने अपना सीट कैंसिल नहीं कराया होगा? क्या सीएससी के बच्चे सीट कैंसिल करा के गए नहीं होंगे? या आईटी के बच्चे सीट कैंसिल करा के कहीं नहीं गए होंगे? या ईसी के बच्चे सीट कैंसिल करा के नहीं गए होंगे? क्या रीज़न रहा होगा? क्या या तो इनके बच्चे ही सीट कैंसिल ना कराएं, तब हो सकता है कि सीट सारी फुल हो गई हो, या फिर कोई और रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि बच्चे तो सीट कैंसिल करा के हर ब्रांच के जाते हैं, सीएससी और आईटी और इसी के भी गए होंगे। ऑफ कोर्स अगर इनको इससे बढ़िया कॉलेज मिले, एचबीटीयू मिले, आईआईटी मिले, ट्रिपल आईटीज़ मिले, एनआईटीज़ मिले, जीएफटीआई मिले, तो डेफिनेटली जाएंगे और इनकी सीटें वैकेंट होंगी। लेकिन ये क्यों नहीं दिख रहे हैं? सिर्फ ये लोअर ब्रांच ही क्यों दिख रहा है? इसका रीज़न है इंटरनल स्लाइडिंग। अब चूंकि ट्रिपल एम का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हो चुका है और तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा। इसका रीज़न है एक्सटर्नल स्लाइडिंग। अब इंटरनल स्लाइडिंग में क्या हुआ होगा? तो इंटरनल स्लाइडिंग में क्या हुआ होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मान लो किसी बच्चे ने अपनी चॉइस फिलिंग करी, सबसे पहले सीएससी डाला, ठीक है, आराम से समझते चलो, देन आईटी डाला, देन उसने ईसी डाला, ठीक है, देन उसने मान लो इलेक्ट्रिकल डाला, मैकेनिकल डाला। अब क्या हुआ, उसको मिला था लास्ट राउंड तक इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ था। अब इसके चॉइस फिलिंग में ऊपर के 3 ब्रांच भी हैं। अब वो इंटरनल स्लाइडिंग में बैठा, तो अगर ऊपर के ब्रांचेज में अगर सीट वैकेंट हैं तो जितने नीचे वाले बच्चे होते हैं उनको ऊपर भेज दिया जाता है। समझ में आ रहा है? जितने नीचे वाले बच्चे होते हैं, जैसे ही बच्चा है, इसको इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ है, इसके रैंक से अगर इलेक्ट्रिकल या आईटी या सीएससी जो भी मिल रहा होगा, बेस्ट पॉसिबल चॉइस इसके रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब तो बाकी के ऊपर की सीट तो वैकेंट है। और ये इंटरनल स्लाइडिंग सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज में होता है। जैसे मान लो तुम्हारा आईटी में इलेक्ट्रिकल मिला है, तो अब तुम्हारी इंटरनल स्लाइडिंग सिर्फ उसी कॉलेज में होगी। ऐसा नहीं है कि आईटी के बच्चे को बीआईटी या केएनआईटी मिलने वाला है, नहीं, आईटी के बच्चे को आईटी ही मिलेगा, बस उससे बेटर ब्रांच मिलेगी। तो अब इस बच्चे को अगर ई मिला था तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर वाले ब्रांच में चला जाए, या इसके ऊपर भी जा सकता है। डिपेंड करेगा कितने बच्चे इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने ऊपर वाले बच्चे सीट छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये बच्चा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और ये नीचे वाली सीट खाली हो जाएगी। इसी प्रकार कोई मैकेनिकल किसी को मिला होगा तो इलेक्ट्रिकल में चला जाएगा और मैकेनिकल वाली सीट खाली हो जाएगी। तो ये जो नीचे वाले बच्चे होते हैं, नीचे के ब्रांच के बच्चे होते हैं, ये स्लाइड करके ऊपर चले जाते हैं और सारी नीचे की ब्रांचेज जो होती हैं वैकेंट हो जाती हैं। कितने लोग को समझ में आया इंटरनल स्लाइडिंग क्या है? इंटरनल स्लाइडिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड में होता है। ध्यान रखो, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। उसके अलावा ये जो नीचे के ब्रांच वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इनको स्लाइड करके ऊपर भेज दिया जाता है और इस प्रकार नीचे की ब्रांचेज स्पॉट राउंड के लिए खाली हो जाती हैं। तो यही रीज़न है कि ट्रिपल एमयूटी के स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ नीचे के ब्रांचेज बचे हैं, ऊपर के जो ये ब्रांचेज हैं वो ऑलरेडी इंटरनल स्लाइडिंग में फिल हो गए हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत हाई रैंक तक एडमिशन हो जाता है। स्पॉट राउंड से भी ज़्यादा फायदा मिलता है इंटरनल स्लाइडिंग में। तो क्योंकि क्या होता है ना कि स्पॉट में तो सीएसआईटी इसी ज़्यादा बचता नहीं है, रेयरली ही बचता है, या फिर लो कॉलेज में ही बचेगा। आईटी के नाईटी बीआईटी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपन लोग, लेकिन ये है कि इंटरनल स्लाइडिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईसी वाले को आईटी मिल सकता है, आराम से मिल सकता है, ईसी वाले को सीएससी भी मिल सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके उस पर डिपेंड करेगा कि उसका लक कैसा है, कितने बच्चे सीएससी छोड़ के भागे हैं और कितने आईटी वाले बच्चे सीएससी में अपना इंटरनल स्लाइडिंग करवाना चाहते हैं, कितने बच्चे इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये इनके ऊपर और इनके नीचे वालों पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे जो हैं सीट छोड़ के गए हैं और कितने इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी रैंक इनसे अच्छी है। अब रैंक के आधार पे इंटरनल स्लाइडिंग होता है, तो बहुत बच्चों का इंटरनल स्लाइडिंग में फायदा भी होता है और कुछ को नहीं भी होता है, लेकिन इसका नुकसान कुछ नहीं है। 0 रुपये का नुकसान है, या तो फायदा होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए इंटरनल स्लाइडिंग में, अगर फायदा हुआ तो किस्मत चमक जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें ब्रांच अपग्रेड करानी है तो यू कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन इंटरनल स्लाइडिंग। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आप लोग विलिंगनेस सबमिट कर दें। और बहुत हद तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, बहुत हद तक बच्चों के सीट्स जो होते हैं अपग्रेड होते हैं। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट मेरा अनुभव तो यही कहता है। बाकी अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो इंटरनल स्लाइडिंग में, अगर इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया हो,
तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।